नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फर्जी वोटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी वोटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, फर्जी ठोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले हैं। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉरपोरेशन के वार्ड्स करना, ये अधिकार सरकार का नहीं, ये चुनाव आयोग का है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 7-8 मिनट अपनी बात कहने को रखी और अपनी बात रखी भी, लेकिन मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है। नमस्कार, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि नगर निगम शिमला के चुनाव घोषित हो चुके हैं और इन चुनावों के साथ ही दांव पे लग गई है सुखी सरकार की साख। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में सत्ता में आने के बाद ये पहली बार है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में कोई चुनाव हो रहा है और सीधे तौर पे इस चुनाव के परिणामों को जोड़ा जाएगा 3 माह की सरकार के कार्यकाल के साथ। एक तरफ जहां ये चुनाव सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चुनौती बनने वाले हैं, वहीं भाजपा ने भी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से आक्रामक तेवर अपना लिए। एक तरफ भाजपा इस सरकार के बनने के साथ ही उसे लगातार सड़क से लेके सदन तक घेर रही है, वहीं कांग्रेस में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार नगर निगम शिमला में किन मुद्दों को लेकर जाती है अभी आने वाले चुनावों में हमें पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पे है कि भाजपा नगर निगम चुनावों में कांग्रेस के द्वारा चुनावों के दौरान दी गई गारंटियों को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम शिमला में वार्डों की संख्या घटाने और रोस्टर बदलने, वो अंतिम समय में मतदाताओं को जोड़ने का मुद्दा जो है भाजपा पहले ही उठा चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नगर निगम शिमला के चुनावों पर क्या कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके क्या आरोप है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर। हम बिल्कुल व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आज सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए गए थे। प्रश्नकाल में और प्रश्नकाल के बाद भी हम सारी कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वहां पर उपस्थित रहना चाह रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया सदन में रहा वो सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने जो पॉइंट रेज किए उनका जवाब देने की स्थिति में नहीं सरकार है। शिमला में कॉरपोरेशन का चुनाव हो रहा है, 3 बार रोस्टर को जो है अलग अलग तरह से उस पर रूल्स बदल करके उसको नोटिफाई किया जाता है। 6 तारीख से 15 तारीख तक 16 तारीख तक वोट बनाने की तारीख तय हुई, लेकिन 15 तारीख को एक अलग आदेश आ जाता है कि अब वोट जो है वो 20 तारीख तक बनेंगे। और जो पहले जो नियम के मुताबिक जो पुरानी व्यवस्था थी उसके मुताबिक ये था कि जिसका वोट एक जगह कहीं बना है तो दूसरी जगह
वोट अगर इसको कॉरपोरेशन में अगर बनाना है तो उसको वहां का वोट काट करके वहां पर सबूत प्रस्तुत करना पड़ेगा और उसके बाद उसका वोट वहां पर बनाया जा सकता है। लेकिन 15 तारीख को कहा कि सबके वोट बने जा सकते हैं। रातों रात वहां पर बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में वोट बनाने की प्रक्रिया को अधिकारी को कहा गया। 11,000 के करीब नए वोट यहां शिमला कॉरपोरेशन के बना दिए गए और उसके पीछे मंशा क्या कि वो वोट बनाए गए जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले, कांग्रेस पार्टी को लाभ देने वाले हैं। और दूसरी बात, 41 से 34 सीट्स करना, कॉरपोरेशन के वार्ड्स करना, यह अधिकार सरकार का नहीं, यह चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय कर दी थी पहले 41 सीट्स के लिए और उसके बावजूद उसको विड्रॉ करके नए तरीके से 34 सीट्स को बनाने के लिए उन्हें प्रक्रिया पूरी करके जो है कल बिल लाया और उसका पारण कर डाला। शिमला के कॉरपोरेशन के चुनाव में पहली बार ये देखने को मिला, शिमला क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में बाकी जगह कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर के भी अगर हम कहें तो, कि महिलाएं जहां सबसे कम संख्या है वो वार्ड आरक्षित कर दिए और शेड्यूल कास्ट के लिए भी उल्टा फॉर्मूला, जो पहले जो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था उस फॉर्मूले के रिवर्स कर दिया। वो क्यों किया गया? ताकि इनको लाभ मिल सके। एक एक सीट का फॉर्मूला बनाने लग पड़े, इस सीट को हम कैसे जीत सकते हैं, इसको रिजर्व करके जीत सकते हैं या ओपन करके जीत सकते हैं, महिला के लिए करके जीत सकते हैं या अनुसूचित जाति के लिए करके इसको आरक्षित करके जीत सकते हैं। इस बात को उन्हें तय करने के बाद जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो इस प्रकार से तहस नहस करके इस रोस्टर को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा और अभी तक ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने भी शायद, मुझे लगता है कि आज नोटिस दिए हैं, जो मेरी जानकारी के मुताबिक आज भी लगा था कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट को नोटिस इशू है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके, जहां व्यवस्था परिवर्तन की बातें हो रही है, सारी व्यवस्थाओं को इस कदर तहस नहस करके शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश की जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। और दूसरा, आज मुझे इस बात को लेकर के भी खेद है, मैं अध्यक्ष महोदय के आसन का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार से माननीय रणधीर शर्मा जी ने कुछ शब्दों का जिक्र किया, उन शब्दों को कार्यवाही से हटाने की वजह कोई बनती ही नहीं थी। अवमानना शब्द इस माननीय सदन में हजारों बार इस्तेमाल हुआ होगा, कभी भी उसको डिलीट नहीं किया गया, कभी भी उसको कार्यवाही से निकाला नहीं गया। सदन को गुमराह करने का शब्द हजारों बार यहां पर सदन के अंदर कहा गया है, कभी भी आज तक की हमने कार्यवाही से उसको डिलीट होते नहीं देखा। और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनमें से एक भी शब्द इस प्रकार से नहीं था, क्योंकि हम भी इस विधानसभा के अंदर पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से हैं, कभी भी हमने कार्यवाही से ऐसे शब्दों को कार्यवाही से निकालते नहीं देखा। लेकिन ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, जब इनके शब्द को कार्यवाही से हटाने की बात कही गई, हमको उस बात को लेकर के भी दुख है। ये भी हमारे लिए एक सचमुच में एक बहुत बड़ा एक विषय था कि जो कार्यवाही का हिस्सा हमेशा वो जो शब्द रहे हैं उनको कार्यवाही से पहली बार हटाया गया, ये हमको देखने को मिला है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बेगारखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये तो थे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो विपक्ष का नेता बनने के बाद लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर लगातार हमले करते रहे हैं। चाहे वो मुद्दा विभिन्न संस्थानों को बंद करने का हो, चाहे वो मुद्दा आउटसोर्स का हो, चाहे वो मुद्दा चुनावी गारंटियों का हो, या अब नगर निगम शिमला के चुनावों का मुद्दा हो। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का मानना है कि भाजपा लगातार पूरे के पूरे सत्र के दौरान सदन का बहिष्कार करके खबरों में बने रहने का प्रयास कर रही है
और उनका आरोप है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा थी और उसका विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए कोई बहाना नहीं मिला, इसलिए वे आज इस मुद्दे पर बहिष्कार करके चले गए। उन्होंने सुझाव भी दिया है कि सदन चर्चा के लिए बना है, आइए चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई है उस चर्चा पर वो भाग नहीं लेना चाहते थे, उस चर्चा से पीछे हटना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा और वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करके वो अपनी खबर बनाना चाहते हैं। जो सदन होता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए, चर्चा में भाग लेकर भी खबर बनती है, सिर्फ वॉकआउट करने से ही खबर नहीं बनती। बात कुछ नहीं है, स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी कि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर उन्होंने वॉकआउट कर दिया। जबकि हमने कहा कि आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर हम ले रहे हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बाद भी हमने उनको बोलने का मौका दिया, लेकिन लगता है कि भारी दबाव के बीच है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है हमारे, कि उन्हें वॉकआउट करते रहना है। नगर निगम के चुनावों का है, जो भी कार्य है वो संविधान के दायरे के अनुसार होते हैं। सदन में स्पीकर महोदय ने बहुत अधिक समय दिया है, कांग्रेस के विधायकों को तो समय ही नहीं दिया है, चाहे वो चर्चा हो किसी प्रकार की, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक हम वॉकआउट नहीं करेंगे हमारी खबर नहीं बनेगी। ठीक है, खबर बनाने के लिए आपने वॉकआउट करना अच्छी बात है, लेकिन सदन में भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करे, सदन में भी आगे बताए कि सरकार की नाकामियां क्या है। चर्चाओं से भागना नहीं चाहिए। आज का जो मुझे लगा है, जिसके पीछे राजनीतिक मुझे लग रही है, वो ये है कि जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो धांधलियां हुई हैं, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में जो पेपर बिके हैं और जो पेपर की कीमत तय हुई है, उसमें किसी न किसी तरह से जब इनकी सरकार थी उस चर्चा से भाग लेने के लिए ये तैयारी करके नहीं आए और इसलिए वॉकआउट किया। मेरा ये मानना है कि जो चर्चा है ये हिमाचल प्रदेश के लाखों युवाओं के साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है। किस प्रकार सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में पेपर बिकते रहे, किस प्रकार की धांधली होती रही, इस दृष्टिकोण से आज ये चर्चा लाई गई थी। इससे ध्यान बांटने के लिए उन्होंने वॉकआउट किया है। तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आइए अब अंतिम बात पर आते हैं कि शिमला नगर निगम के चुनावों को एक बार सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता था, क्योंकि विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ये चुनाव होते थे और माना जाता था जो भी सरकारी चुनाव को जीतती है वो संकेत माना जाता था कि उसकी सत्ता में वापसी होने जा रही है। लेकिन इस बार भाजपा अपने कार्यकाल के दौरान अंतिम समय में चुनावों को टालती रही, मामला कोर्ट तक पहुंचा और इस बार तय समय पे ये चुनाव नहीं हो पाए। अब सरकार आई है, नई सरकार बनी है कांग्रेस की, और कांग्रेस की सरकार ने चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। 2 मई को इन चुनावों के लिए वोट पड़ेंगे और उसके बाद फैसला होगा कि 3 माह की सरकार से जनता कितनी संतुष्ट है, क्योंकि निश्चित तौर पे नगर निगम के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा होगा सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के 3 माह का कार्यकाल, कांग्रेस की चुनावी गारंटियां, कांग्रेस का व्यवस्था परिवर्तन का नारा, ये कितना जनता को छू पाता है, कितना जनता इनका समर्थन करती है, ये सब तय होगा नगर निगम शिमला के चुनाव परिणाम से। लेकिन भाजपा पहले आक्रामक हो चुकी है और आइए देखते हैं अब कांग्रेस इन चुनावों में किस तरह से लड़ती है। लेकिन भाजपा ने फ्रंट फुट पर खेलते हुए आज अंतिम समय में वोटर जोड़ने, रोस्टर बदलने और साथ ही वार्डों की संख्या कम करने के मुद्दे को उठा करके पहली बढ़त तो ले ली है। लेकिन देखते हैं अब सरकार इसका जवाब किस तरह से देखती है। शिमला नगर निगम के चुनावों पे हमारी नजर इसी तरह से बने रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।